आज हम अपना चैप्टर 6 का जे प्रकर्म उसका पार्ट 2 करेंगे, जिसमें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है हमारा हृदय। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम डायग्राम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। यहाँ पे जो होता है ये फुफ्फुस धमनी होती है और ये दोनों जो होते हैं इधर फुफ्फुस शिराएं होती है और ये बाया अलिंद और ये बाया निलय और इधर होता है दाया निलय और ये दाया अलिंद। हमारा जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, हिंदी में कोष्ठ बोलते हैं इसको। और यहाँ पे जो नीचे होता है ये शरीर के निचले भाग से महाशिरा और ये शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा और इधर जो होता है महाशिरा के बगल में ये इधर होता है महाधमनी और ये नीचे ये वाला हिस्सा होता है विभाजिका। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा हृदय का कार्य क्या होता है। ऑक्सीजनित प्रचुर रुधिर फेफड़ों से हृदय में बाएं ओर स्थित कोष्ठ बाया अलिंद में आता है। फेफड़ों से रुधिर क्या होता है, हमारे इधर बाएं ओर स्थित कोष्ठ बाया अलिंद में फेफड़ों से रुधिर आता है। और उसके बाद क्या होता है, जब अगला कोष्ठ बाया निलय फैलता है तब ये संकुचित हो जाता है। जब ये वाला जो कोष्ठ है ना, ये जब फैलता है तो ये क्या होता है, संकुचित हो जाता है ताकि यहाँ से रुधिर जो है यहाँ पे आसानी से पंप हो सके। ठीक है। अपनी बारी पर जब पेशीय बाया निलय संकुचित होता है तब ये रुधिर शरीर में पंप हो जाता है। जब ये वाला जो कोष्ठ है ये संकुचित होता है तो यहाँ से रुधिर क्या होता है, हमारे शरीर में रुधिर पंप हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद ऊपर वाला दाया कोष्ठ, जब ये यहाँ से रुधिर जो शरीर में जाता है बाया निलय से, अब शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर आता है। विऑक्सीजनित रुधिर यहाँ से शरीर से हमारे दाया अलिंद में आता है। ठीक है। दाया अलिंद जब फैलता है तो रुधिर शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। तो शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर यहाँ से आता है। जब ये संकुचित होता है और ये दाया निलय जो होता है ये फैल जाता है। ठीक है। तो फिर यहाँ से जो है रुधिर इसमें पंप हो जाता है। ठीक है। दाएं निलय रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु अपनी बारी पर फेफड़ों में पंप कर देता है। दाया निलय जो होता है यहाँ से विऑक्सीजनित रुधिर को हमारे फेफड़ों में पंप कर देता है ताकि ये रुधिर जो है दोबारा ऑक्सीजनीकृत हो सके। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये लगातार चलता रहता है। तो हमारा जो हार्ट है, ये जो आपने देखा होगा कि जो अलिंद होते हैं उसकी अपेक्षा जो निलय होता है इसकी जो भित्ति होती है ये मोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो निलय होता है इसको पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। ठीक है। तो इसीलिए इसकी भित्ति जो होती है मोटी होती है। हमारा जो हृदय होता है ये दाया और बाया दोनों में बटे होते हैं, क्योंकि ये जो दाया बाया बंटवारा इसलिए होता है ताकि ये ऑक्सीजनित रुधिर यहाँ से आता है, फिर शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर दाया साइड में अलिंद में यहाँ पे जाता है ताकि ये दोनों ऑक्सीजनित रुधिर और विऑक्सीजनित रुधिर आपस में मिल ना सके, इसीलिए ये बंटवारा होता है। और हमारा जो हार्ट है इसका साउंड लपडप होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मानव में उत्सर्जन। तो मानव में उत्सर्जन कैसा होता है ये हम आज जानेंगे। और पहले देख लेते हैं कि हमारा जो ब्लड जो फिल्टर होता है वो किडनी में होता है। तो पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं। ये जो होता है ये ब्रिक होता है और ये मूत्र वाहिनी होती है और ये जो होता है ये मूत्राशय होता है और ये इधर मूत्र मार्ग। तो जो हमारा ब्लड में जो किडनी होती है यहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है। तो ये जानेंगे कि कैसे जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं वो ब्लड से कैसे अलग कर लिए जाते हैं। तो ये देखते हैं कि मूत्र किस प्रकार तैयार होता है हमारी किडनी में। ठीक है। ब्रिक में तो जो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल जो है वो ब्लड से अलग कर लिए जाते हैं ब्रिक में। ठीक है। तो ब्रिक में बहुत सारे निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें ब्रिकाणु कहते हैं और जो मूत्र होता है वो ब्रिक में बनता है। उसके बाद ब्रिक में बनने के बाद फिर यहाँ से होता हुआ
मूत्रवाहिनी से होता हुआ हमारे मूत्राशय में आ जाता है, ठीक है। और ये जो मूत्र होता है मूत्राशय में तब तक एक तरह रहता है, मतलब तब तक रहता है जब तक ये मूत्र मार्ग से निकल नहीं जाते। हमने पढ़ा था कि मानव में उत्सर्जन कैसा होता है, अब हम पढ़ेंगे कि पादप में उत्सर्जन कैसा होता है, यानी पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है, ठीक है। तो पौधे क्या करते हैं, बाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। जब रंध्र होते हैं तो उसमें जब जल मतलब बहुत ही ज्यादा हो जाता है तो वो क्या करते हैं, जल को मतलब बाष्पोत्सर्जन द्वारा उससे वो छुटकारा पाते हैं, ठीक है। और अन्य अवशिष्ट पदार्थ उत्पाद रेंजिन और गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। जो रेंजिन होता है, गोंद होता है, वो पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। जाइलम क्या होता है, जो खनिज और वाटर का परिवहन करता है पौधों में, ओके। पादप भी कुछ अवशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। जो हमारा पौधा होता है वो क्या करते हैं, जो भी अवशिष्ट पदार्थ है उसके अंदर वो मतलब जो मृदा होती है उसमें वो उत्सर्जित कर देते हैं। और क्या होता है, जो हमारा पादप होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ पेड़ों में मतलब पत्तियां पीली पीली हो जाती है तो वो क्या होता है बाद में गिर जाती है, तो उसमें भी क्या होता है अवशिष्ट पदार्थ होते हैं तो वो उसके साथ मतलब गिर जाती है पत्ती तो वो भी निकल जाता है, वो भी उत्सर्जित हो जाते हैं अवशिष्ट पदार्थ उसके साथ, ठीक है।